गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पैसिव वॉइस का जो लास्ट रूल पढ़ा था वो था हमारा फ्यूचर सिंपल का, जिसको हमने चेंज किया फ्यूचर कंटिन्यू के अंदर। यानी एक्टिव का वाक्य हमें फ्यूचर सिंपल का लिखा हुआ मिला था, जिसको हमने चेंज किया पैसिव बनाते समय फ्यूचर कंटिन्यू के अंदर। यानी क्वेश्चन के अंदर हमें लिखा हुआ मिला था सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हमने चेंज किया सेल बी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिस रूल को पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट का। और फ्यूचर परफेक्ट को हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में। यानी हमें लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन के अंदर सेल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हमें चेंज करना है सेल हैव बीन विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। यह है आपका एक्टिव और उधर लिख रहा हूं मैं पैसिव। अगर एक्टिव का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का हो, किसका हो? फ्यूचर परफेक्ट का हो। एक्टिव का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो तो पैसिव बनाते समय उसको किस में चेंज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में। एक्टिव का वाक्य अगर फ्यूचर परफेक्ट का है तो पैसिव बनाते समय उसको हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यू में चेंज। कैसे पता चलेगा कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का है? तो आपको क्वेश्चन के अंदर शैल हैव या फिर लिखा हुआ मिलेगा आपको विल हैव, या तो मिलेगा शैल हैव या फिर मिलेगा विल हैव और साथ में लिखी हुई मिलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो समझ लेना है कि वाक्य किस टेंस का है। तो ये वाक्य आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। किस में चेंज करना है इसको? तो फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में, यानी शैल हैव बीन, या फिर इसको चेंज करना है विल हैव बीन और साथ में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है? थर्ड फॉर्म का। तो पर्सन के अंदर अगर आपको सेल या विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है? थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो आपको आंसर के अंदर सेल हैव बीन विल हैव बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है? थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। देखिए इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं द डॉक्टर विल हैव एग्जामाइंड द पेशेंट। यानी डॉक्टर ने मरीज की जांच की। तो यहां पे ये डॉक्टर जो है वो आपका क्या हो गया? ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में ये विल हैव क्या है? ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या होती है? मैन वर्ब। तो ये क्या होगी? आपके मैन वर्ब। विल हैव और शैल हैव के साथ हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। तो ये हमारे वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है? तो ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो रूल नंबर 1 पैसिव बनाने का रूल नंबर 1 हमें यह कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ? सब्जेक्ट बनाओ। तो द पेशेंट सबसे कहाँ आ जाएगा? आगे। तो ये लिख दिया हमने द पेशेंट। अब यहाँ पे पेशेंट लिखा हुआ है, यानी वापस हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वापस जब हम किसी को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, अगर वो आई या वी है, अगर वो क्या है? आई और वी है, तो उसके साथ में तो आपको प्रयोग करना है शैल हैव बीन का। और अगर वो आई और वी नहीं है, आई और वी के अलावा चाहे वो कुछ भी हो, तो उनके साथ आपको प्रयोग करना है किसका? विल हैव बीन का। तो अब यहाँ पे ये देखो पेशेंट, यहाँ पे आई और वी नहीं है। जब यहाँ पे आई और वी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सेल तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन आएगा? तो यहाँ पे आपको प्रयोग करना है किसका? विल हैव बीन का। तो ये हमने लगा दिया विल हैव बीन। उसके बाद में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है? तो यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वापस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि विल हैव के साथ में भी थर्ड फॉर्म आती है। तो ये हमने वापस क्या लिख दी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। उसके बाद में नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करो? बाय का प्रयोग करो। तो ये हमने यहाँ पे किसका प्रयोग कर लिया? बाय का। और वापस सब्जेक्ट को क्या बना दो? ऑब्जेक्ट। ये डॉक्टर किधर चला जाएगा? सबसे लास्ट में। तो हो जाएगा बाय द डॉक्टर। ये इस टाइप से आपको करना है। और देखें एग्जांपल,
आई shall have changed the password. अब यहां पे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये आई क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये shall have क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है मैन वर्ब, तो ये आपकी क्या हो गई, मैन वर्ब, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव बनाने का रूल नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो द पासवर्ड सबसे कहां आ जाएगा, आगे, तो ये लिख दे द पासवर्ड। अब यहां पर भी देखो ना आई है ना वी है, तो यहां पे सेल का प्रयोग नहीं होगा, यहां पे किसका यूज होगा, यहां पे आपके विल का ही यूज होगा। तो चेंज किस में करेंगे, विल हैव बीन में, तो ये आ गया विल हैव बीन। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, तो थर्ड फॉर्म का आपको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको सेल हैव और विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई आती है, वही वापस लिखनी है, तो चेंज्ड ही आ जाएगा वापस यहाँ पे। ये लिख दिया हमने यहाँ पे चेंज्ड। फिर ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करो, बाई का प्रयोग करो, और फिर सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बनाओ। तो इसको सबसे कहां भेज देंगे हम, आई जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ये तो था आपके अफर्मेटिव टाइप का, जिसमें आपको नॉट दिया हुआ नहीं है। अब अगर वाक्य नेगेटिव टाइप का आ जाए तो उसमें आपको क्या चेंजेस करने हैं, तो देखिए इसको भी। अब है आपके नेगेटिव टाइप के सेंटेंस। नेगेटिव में आपको सेल नॉट हैव या विल नॉट हैव लिखा हुआ मिलेगा, जिसको आपको चेंज करना है, सेल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। ध्यान रहे, सेल नॉट हैव या फिर विल नॉट हैव, जिसको आपको चेंज करना है, सेल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस, ये है आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, तो नेगेटिव में क्या करना है आपको, जैसे आई shall not have won the race. I shall not have won the race, ये आपके लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, इसका हमें बनाना है पैसिव। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। तो द रेस कहाँ आ जाएगा सबसे आगे, पहले देख लो, ये आई क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है, सेल क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट है, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, और ये क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और ये क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करो, सब्जेक्ट में चेंज करो। तो द रेस कहाँ आ जाएगा सबसे आगे। अब यहाँ पे ये द रेस सिंगुलर है चाहे प्लुरल है, ये बात मायने नहीं रखती है। यहाँ पे अगर आई और वी नहीं है तो आपको विल का ही यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके विल, लेकिन ध्यान रहे वाक्य नेगेटिव है तो आपको वहां पर वापस क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। विल के साथ क्या लगा देना है, नॉट हैव बीन लगा देना है इसके आगे। तो यहाँ पे विल के जस्ट आपको पास में क्या लगाना है, नॉट लगाना है। विल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में किसका प्रयोग कर लेना है, बाई का प्रयोग कर लेना। आई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। बस ध्यान रहे विल के साथ आपको क्या लगानी है, सेल और विल के साथ में क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ वापस आपको क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है। और देखे जरा, जैसे ही विल नॉट हैव पुश द बटन। तो रूल नंबर 1 कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट। इसमें भी देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगा हुआ है, नॉट लगा है। इसका मतलब किस टाइप का वाक्य है, ये नेगेटिव टाइप का वाक्य है। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो द बटन कहाँ आ जाएगा सबसे आगे, द बटन। अब यहाँ पर भी आई और वी नहीं है तो यहाँ पर भी किसका यूज कर लो, विल का। विल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग कर लो, थर्ड फॉर्म का। तो पोस्ड बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में कहीं पर भी सेल हैव
या फिर विल हैव आया हुआ है तो उसको शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन में आपको क्या करना है, चेंज करना है। ध्यान रहे वाक्य अगर नेगेटिव है तो आपको हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है उसी के साथ क्या करना है, नॉट लगाना है। बाकी जो नियम है वो हमारे यथावत रहेंगे। तो इस प्रकार आज का हमारा ये जो रूल था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेंस संबंधी हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम जो नियम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडल वाले, गोइंग टू वाले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, लेट से शुरू होने वाले, डोंट से शुरू होने वाले। अभी तक हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब दुनिया भर के नियम बचे हुए हैं, तो एक एक करके हम उन सबको जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। बस आप निरंतर हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बस ये आप समझते रहें। थैंक यू।